आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा है और आप उसके बिना मरे जा रहे हो, आपका मन नहीं लगता, आप परेशान रहते हो, तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा था। अब ब्रेकअप के बाद भी उसके बिना नहीं रह पा रहे हो तो वहाँ पर अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा गहरा था। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया और प्यार भी काफ़ी दिन का था, लगभग 2-3 साल तक आपका प्यार रहा और आप इतने ज़्यादा गहरे रिलेशनशिप में रहे कि आप उससे दूर होकर रह नहीं पा रहे हो और किसी कारणवश आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके निकल गया है। अब आप सोच रहे हो कि मैं उसकी यादों को कैसे भुलाऊं। आपका अटैचमेंट अभी भी उतना ही है और वो इंसान चला भी गया है लेकिन फिर भी वो अटैचमेंट बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या उस इंसान के पीछे भागना चाहिए? क्या उसकी यादों को संजो कर रखना चाहिए? क्या उस इंसान से जुड़कर रहना चाहिए? क्या उस इंसान से बार बार कॉल मैसेज करने चाहिए? तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ बीत रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब समझने की कोशिश करना, जब आप उस इंसान के रिलेशनशिप में आए थे, उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए थे, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। आप उस समय इतनी गहराई से उस रिलेशनशिप में नहीं आए थे। भले उस समय आपका रिलेशनशिप टूट जाता, आपको इतना हर्ट नहीं होता, लेकिन आज इतने दिन के बाद, इतना इमोशनल अटैचमेंट के बाद वो इंसान आपको छोड़कर गया है, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट बहुत गहरा रहा होगा और आज भी आप उसको याद करते हो और बार बार उसको याद करके रोते हो, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा था। अब उस अटैचमेंट को कम किया जाए, उसको रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। मैं वो रास्ता इस वीडियो में आपको बता दूंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सा तरीका होता है जिससे आप अपने रिलेशनशिप का, अपने रिश्ते का अटैचमेंट कम कर सकते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं आपका अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा वर्क करना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको अपने आप को थोड़ा डेवलप करना होगा। अब समझने की कोशिश करना, आपको अटैचमेंट किस समय होता है वो समय नोट करना है। आपको याद उसकी किस समय आती है? सबसे पहली बात तो आपको रात में याद आती होगी, जिस समय आप सोते होंगे उस समय आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती होगी। वो समय आपका बड़ी दिक्कतों भरा होता है। दिन तो आप काट लेते हो इधर उधर, कभी उस फ्रेंड के पास बैठ जाते हो, कभी इस फ्रेंड के पास बैठ जाते हो, तो उस समय तो आप काट लेते हो उस समय को। लेकिन रात में जब आप अकेले होते हो तब आपको उसकी याद आती है। यानी अब समझिए, आप डीपली समझिए कि किस समय आपको उसकी याद आती है, यानी जब आप पर अकेलापन होता है। अब आपको अपने अकेलेपन को खत्म करना होगा। जब आप अकेले होते हो आपको अकेले नहीं रहना है। जिस समय आप अकेले रहते हो आपको वो समय किसी और को दे देना है, किसी और के पास बैठने की आदत डाल लेनी है कुछ समय के लिए। मैं परमानेंट नहीं कहूंगा, आदतें बड़ी खराब होती हैं। आदत प्यार से ज्यादा खतरनाक होती है, ये ध्यान रखना। अटैचमेंट मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होता है। यहां पर अटैचमेंट आपका गहरा है। अब जो फ्री आपका टाइम है उस समय आपको उस समय को अपने काम में लगा लेना है, या फिर किसी फ्रेंड सर्कल पे आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ अपनी जो क्वालिटी होती है उसको डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे शाम का टाइम होता है आपका, आप जिम जा सकते हो, या फिर आप कोई कोचिंग यूज कर सकते हो, आप कोचिंग में जा सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से बातें कर सकते हो। लेकिन ये अटैचमेंट इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। मैं दावे के साथ कहूँगा 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ भी लग जाते हैं। कुछ लोगों को तो ब्रेकअप से बाहर आने में 1-1 साल लग जाता है। कई लोग तो 10-10 साल तक लगे रहते हैं और दिमाग में अपने एक कीड़ा डेवलप कर लेते हैं कि यार वो थी, वो चली गई, अब क्या करूं, यार वो थी ना। कुछ लोगों का तो ना तो अफेयर ही होता है और ना ब्रेकअप ही होता है, बस कहते हैं कि वो मुझे देखती थी और यार वो चली गई है, अब मैं क्या करूं। अरे कुछ है नहीं तो आप ब्रेकअप में क्यों हो, आप अफेयर में क्यों हो? ये चीजें ही तो आपको नुकसान दे रही है। जहाज को कभी भी पानी नहीं डुबोता, एक छोटा सा छेद ही पानी के जहाज को डुबे देता है। आपको पता है कश्ती वैसे नहीं डूबेगी, कितनी भी तेज आप लहरें ला लीजिए, समुद्र में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कश्ती नहीं डूबेगी। लेकिन अगर एक छोटा सा छेद हो गया तो कश्ती डूब जाएगी। कितना भी बड़ा जहाज हो वो डूब जाएगा।
ऐसे ही आपका जो दिमाग होता है, अगर उस दिमाग में एक छोटा सा भी कीड़ा पनप गया तो रिलेशनशिप को जीरो कर सकता है, आपकी जो स्टोरी होता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपकी लाइफ स्टोरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपकी लाइफ को जीरो कर सकता है। बस एक छोटा सा कीड़ा आपके दिमाग में पनप गया कि मैं उसको नहीं भुला सकता, फिर आप उसको नहीं भुला सकते। इसलिए आपको प्रयत्न करने होंगे, आपको अकेला नहीं रहना है। आप किसी काम पे फोकस कर लीजिए, आप उसको ऐसे नहीं भुला सकते, आप अकेलापन का शिकार हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, वो कहते हैं यार मेरी तो कोई थी और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैंने उसके ऊपर बहुत सब कुछ खोया है, अब मैं क्या करूं। यार ऐसा होता है कि एक लड़की चली जाए और उसकी वजह से जिंदगी अधूरी हो जाए, कोई लड़का चले जाए उसकी वजह से जिंदगी अधूरी हो जाए, बल्कि ऐसा नहीं होता। लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, लाइफ को तो चलना होता है। इस दुनिया में से कोई आए कोई जाए कोई रहे, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहती है, लाइफ कभी भी रुकती नहीं। बस सोचना आपका होता है, आपकी सोच का फर्क होता है कि आप कर क्या रहे हो। आप लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो या अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो पार्टनर तो आपका जाकर अपनी मस्ती कर रहा है, किसी और के साथ अटैचमेंट में आ गया होगा, किसी और से लव करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन अब आप परेशान हो रहे हो, आप रात दिन घुटते हो, रात दिन जलते हो, रात दिन फूकते हो। वो इंसान अब देखो, आप उसको देखोगे भी, आप उसके पास भी जाओगे, आप उससे बात भी करोगे, वो बोलेगा आप मुझे इरिटेट मत करिए, मुझे परेशान मत करिए, मैं अपनी लाइफ को सेटल कर चुका हूं। आप देखोगे ना, सोचना, आप जाकर देखना कभी, जिस पार्टनर से आपका ब्रेकअप हुआ है, कभी आप उससे जाकर मिलना, आपसे बोर हो जाएगा, आपसे इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। वो बोलेगा कि अरे मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी है, तू तो एक ऐसी ही बातों को भोंकता है और तेरा तो भोंकने की आदत है। उसको आपका बोलना भोंकना लगेगा। लेकिन आप पड़े हो उसके चक्कर में, आप बोल रहे हो बार बार कि यार मुझे तो उसकी बहुत याद आती है, मुझे तो उसके बिना मन नहीं लगता है मेरा, तो मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकता हूं उसके बिना, मैं तो खाना भी नहीं खा पाता, मेरी तो चाय भी हजम नहीं होती। ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को संभालिए, आपकी लाइफ भी खराब हो जाएगी। वो चाहता भी है कि आपकी लाइफ खराब हो। क्या आप उसके मुंह से कहलवाना चाहते हो कि ये तो ऐसा ही था इसीलिए मैंने इसको छोड़ा? अगर आप ऐसा कहलवाना चाहते हो तो आप गलत कर रहे हो, आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ब्रेकअप हुआ और अटैचमेंट में बहुत ज्यादा थे और अटैचमेंट से दूर नहीं जा पा रहे हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो दिमाग को दूसरी तरफ फोकस कर लेते हैं, दूसरी साइड फोकस कर लेते हैं। ये समझने की कोशिश करना, बहुत सारे लोग तो नशा भी करना शुरू कर देते हैं। यार उसकी लाइफ और उसकी लाइफ में आप क्यों एंटर कर रहे हो बार बार? वो तो आपके साथ नहीं रहना चाहता, बार बार उसमें क्यों घुसना चाहते हो? कोई नहीं आपको अपने घर में घुसाना चाहता, कोई बाहर से दरवाजा बंद कर दिया आपने या उसने दरवाजा बंद कर दिया, आप उसके घर में बार बार जा रहे हो, बार बार घुसना चाह रहे हो, क्यों भाई? वो तो अपने घर में एंटर आपको कराना नहीं चाहता। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसोगे क्या? किसी के दिल में जबरदस्ती प्रवेश करोगे क्या? नहीं भैया, बार बार जबरदस्ती प्रवेश करना किसी के हृदय में, किसी के दिल में, ये ठीक नहीं होता। उसका मन आपके साथ नहीं लगता, क्या करे बताइए? आप उससे जुड़ना चाहते थे, वो नहीं जुड़ना चाहता। उसको जितना आपसे चाहिए था वो ले चुका है, लेकिन आप लगे हो बस उसको देखने के चक्कर में, उससे बात करने के चक्कर में, उसके साथ लाइफ काटने के चक्कर में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उसकी गर्लफ्रेंड शादी करके दूसरे घर चली भी गई है, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन वो लगा है। यार मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। यार तू बचा नहीं है तो क्या करेगा? अब तेरे पास बचेगा एक दिन बाबा जी का ठुल्लू, और फिर तू बस रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, एक दिन अपनी बॉडी को भी खत्म कर लेगा, यानी शरीर को भी खत्म कर लेगा। और आज तो तेरे पास कुछ बचा भी है, एक दिन ये भी नहीं बचेगा। बस उसको याद करता रहेगा, परेशान रहेगा और लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर लेगा। अटैचमेंट को भुलाने का सबसे आसान रास्ता है, अटैचमेंट से बाहर आने का रास्ता सबसे ज्यादा बिजी रहना। उन लोगों से दूर हो जाए जो उसको जानते हैं, उन लोगों से अटैचमेंट बंद कर दीजिए जिन लोगों के बीच में और आपके बीच में उस पार्टनर की जानकारी थी। वो जैसे आप वहां से भी उसको ब्लॉक करिए जहां पर वो आपकी स्टोरी शो करती है। आप दुखी क्यों होते हैं? आप दुखी इसलिए होते हैं आपसे उसकी खुशियां देखी नहीं जा रही हैं। वो खुश रहता है, आपसे देखा नहीं जा रहा है। आपको भी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तब उसको थोड़ा हर्ट होगा।
और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो लोग आपके दुख से हर्ट नहीं होते, आपके इमोशनल अटैचमेंट से हर्ट नहीं होते, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल से हर्ट होते हैं, अगर आपने लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया और आप आगे बढ़ गए, तो आपका पार्टनर, मैं दावे के साथ कहूंगा, आपके बात करने के लिए आएगा, आपसे बात करेगा। लेकिन आप क्या हो? आप तो बने हुए बुद्धू, आपको तो कोई कुछ समझ ही नहीं आता। आप बार बार बोलते हो कि मैं तो बड़ा परेशान रहता हूं, मेरा तो उसके बिना काम नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ तो वही थी सब कुछ। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। अब अपने आप को डेवलप करना है, तो समझने की कोशिश करना। जो मैंने वीडियो में बताया है तो उसको ध्यान से फॉलो करना। अगर आपकी कुछ समझ में आया है तो वीडियो को तो लाइक बनता ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। कुछ समझ में आया हो तो कमेंट तो जरूर कर दिया करो ना भाई। तो मिलते हैं ना अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।